कल तक हमने फिक्स कैपिटल किया था और कौन सा किया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किया था। अब सुनो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, कैपिटल का बैलेंस मेंशन है, बताओ फिक्स कैपिटल करोगे कि फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग। कुछ नहीं दिया है तो क्या करोगे, फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया है और साथ में भाई साहब कौन सा अकाउंट गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है, यानी आपको क्वेश्चन हिंट क्या कर रहा है, आपका कौन सा कैपिटल है, फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन हिट क्या कर रहा है कि आपका कौन सा कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। क्लियर है? ठीक, चलो अब चलते हैं हमारी कौन सी, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्या है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की तरीका क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने का तरीका, एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पेमेंट, अगर यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, जल्दी बोलो, यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या पीएसआर में कंडीशन डाल सकते हैं ये लोग, पीएसआर में कंडीशन भी डाल सकते हैं। ये कंडीशन कहाँ डाली होती है, पार्टनर एंड में कंडीशन डालता है कि डीड में कंडीशन डालते हैं, डीड में, डीड में ये लोग कंडीशन डाल सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि पहला 20,000 तक का प्रॉफिट हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल, बाकी का 30,000 का प्रॉफिट हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2, और रिमेनिंग प्रॉफिट हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, ये इन्होंने डीड में पहले से क्या डाल दी है बच्चा, कंडीशन डाल दी है। अब एक बात सुनो, ध्यान से समझना, अगर डीड में इन लोगों ने कंडीशन डाल के रखी है कि पहला 20,000 का प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पे कैपिटल के साथ क्या अवेलेबिलिटी है, करंट भी है, तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या होगा, फिक्स कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या होगा, फिक्स कैपिटल, क्योंकि बाकी सारी चीजें कहाँ जाएंगी, इनकी करंट अकाउंट में जाएगी। इनका नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख क्या है, 1 लाख क्या है, 56,000। इनका नेट प्रॉफिट कितना है भाई साहब, 1 लाख क्या है, 56,000। अब सुनो ध्यान से, 1,56,000 भाई साहब क्या है, नेट प्रॉफिट है। अब वो बोल रहा है कि भाई ये है करंट अकाउंट का बैलेंस है, अकॉर्डिंग टू द डीड पार्टनरशिप, डीड वॉज, पार्टनर वॉज एंटाइटल IOC 5%, डीड में लिखा है 5%, कौन सी कैपिटल पे दोगे, फिक्स कैपिटल। 60,000 का 5% कितना होता है, 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000। किस किस को दोगे, ए को, बी को, और किसको दोगे, सी को। ठीक, ए को कितना दोगे, 60,000 का 5%, 3,000, बी को भी कितना दोगे, 3,000, सी को कितना दोगे बेटा, सी को कितना दोगे, 4,000 पक्का, सी को, क्योंकि सी की कैपिटल है, सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, लेकिन है तो ना कैपिटल उसकी, कितनी है उसकी कैपिटल, 80,000। 80,000 का 5% कितना दोगे, 4,000। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, प्रॉफिट देखते चलना, इनफ है या नहीं है, प्रॉफिट इनफ है या नहीं है। क्या साथ में सी को क्या देनी है बच्चा, सी को क्या देनी है, सैलरी। कितनी देनी है सी को सैलरी, सी को कितनी सैलरी देनी है, 6,000। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इधर देखो, अब हमारा कौन सा प्रॉफिट आएगा, बोलो, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूट टू, अरे डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल की करंट, पार्टनर्स का क्या आ जाएगा बच्चों, करंट अकाउंट। अब एक बात सुनो, इधर देखो, ये आ गया पार्टनर का क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे तो मैंने डिविजिबल प्रॉफिट लिख दिया, कितना, 156 में से कितना माइनस करोगे, 156 में से कितना माइनस, 3 3 6 6 12 और 16,000 रुपए का माइनस कर दोगे, 140। अब 140 को कौन से रेशियो में बांटना है, क्या पीएसआर में बांटना है, नहीं, 140 को ये लोग डीड में कंडीशंस के अकॉर्डिंग देते हैं, तो आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही डालना पड़ेगा। पहला प्रॉफिट कितना होगा, पहला प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे, पीएसआर। 20,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे, कैपिटल, समझे, 20,000 को कैपिटल। 30,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे, 5:3 क्या आएगा,
2 और फिर बाकी को कौन से रेशो में बांटोगे? इक्वल, यानी 1 1 और क्या होगा 1। इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 140। इनका बात नहीं, इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 140। यानी अब ये इनका कैपिटल का रेशो क्या है? 334 या 668। 334 या 668। 140 में से मात्र 20,000 को 668 में बांटोगे। 6 6 12, 12 और 8 18, यानी कितना हो जाएगा? ए को कितना मिलेगा? 6। बी को कितना मिलेगा? 6। सी को कितना मिलेगा? 8,000। राइट। हाँ, इसको बताओ कितना 532 में बांटोगे, यानी कितना? 15 15 है ना, और 9 और कितना होगा? 6। बैलेंस को कौन से रेशियो में बांटोगे? बैलेंस कितना बच कितना रहा है? इन 90,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 30 और 30 और 30। आई बात समझ? 30 30 30, तो 6 + 15 + 30 कितना होता है? 30 और 45 कितना होता है? यहाँ 50 51। ठीक, और यहाँ कितना होगा? 39 45, और यहाँ कितना होगा? 44। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको ए को कितना दोगे? 51। ए को कितना दोगे? 51। बी को कितना दोगे? बी को कितना दोगे? 45। सी को कितना दोगे? कितना था? 44। सी को कितना दोगे? 44। ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ कहाँ जाना है? सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ कहाँ जाना है? करंट अकाउंट में। क्या कैपिटल में कोई भी चेंज आएगा? कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैपिटल एज इट इज रहेगी, हाँ या ना? कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब एक बात सुनो, ये 3 बंदे ए बी सी, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। बताना ए का कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? बताओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 10 5 और 2। यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ क्या आएगा? 5, और यहाँ क्या आएगा? 2। लिखूं 2? नहीं, क्यों? क्योंकि कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। समझे? कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब 2 बैलेंस क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। कितना डेबिट बैलेंस है इनका? 2000। क्लियर? कितना डेबिट बैलेंस है इसका? 2000। अब सब आईओसी कहाँ जाना है? करंट में। आईओसी कहाँ जाना है? करंट में। कितना कितना जाएगा? 3 3 और कितना आएगा? 4। 3 3 4 आईओसी जाना है। सैलरी जाना है, हाँ या ना? सैलरी किसको जाना है? सी को। कितना जाना है सैलरी सी को? सी को सैलरी कितना जाना है? 6000। डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। कितना? 51 और क्या आएगा? 45 और क्या आएगा? 44। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2 बैलेंस कैरी डाउन। 2 बैलेंस क्या आएगा? कैरी डाउन। इसका सम ऑफ किया 64। 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 64। इसका सम किया 48 और 53। इसका सम किया, इसका सम कितना आ रहा था? 54 में से 2 गए, कितना बचेगा? 52। और बाकी अगर मैं इसके साथ तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या जाना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना जाना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? 60 60 80 60 60 और क्या आएगा? 80। क्या 2 बैलेंस कैरी डाउन कुछ और चेंज होगा? नहीं। 2 बैलेंस कैरी डाउन भी कितना आ जाएगा? 60 60 और क्या आ जाएगा? 80। आई बात समझ? ठीक। अगर स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे प्रिपेयर करंट अकाउंट। आपको अगर करंट अकाउंट दिया है तो आईओसी, बोनस, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ कहाँ डालोगे? करंट में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूरी नहीं, स्पेसिफिक एक रेशियो डीड के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस के बेस पे अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर है? ये देखो, ये आ गया, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। 2 बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो 64 53 और कितना आ गया? 52। समझे? नहीं करना, जैसे आपने आईयूसी सैलरी सब करंट में दे रहे हैं, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉफिट है वो कैपिटल
क्या आईओसी? आईओसी सैलरी सब करंट में करते हाँ। हैं, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो भी करंट में, सिर्फ कैपिटल में जाता है, कैपिटल का आना होता है। अच्छा आप चलो सुनो ध्यान से, डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है, पार्टनर को कमीशन नहीं दोगे। डीड में लिखा है तो पार्टनर को कमीशन दोगे। मैनेजर आउटसाइडर है कि मैनेजर पार्टनर है? आउटसाइडर है। मैनेजर को कमीशन कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनर का कमीशन कहा जाता है P&L कहा जाता है अप्रोप्रिएशन में। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब सुनो ध्यान से समझना, यहाँ पे मेरा क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोकस करना। यहाँ मैंने बच्चों यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट दिया है मेरा कितने का, 8 लाख। नहीं, नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, 8 लाख क्या है, 80,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? 8 लाख क्या है, 80,000। फर्म को एक्स ने लोन दिया है, फर्म को एक्स ने लोन दिया है, यानी एक्स का लिए क्या, इंटरेस्ट ऑन एडवांस है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है? कल पढ़ाया है। फर्म ने एक्स को लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन क्या है, एडवांस है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। हाँ, कितना इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कितना, रिगार्डिंग नो डीड साइलेंट रिगार्डिंग ऑन लोन, ऑन सच लोन 0। समझे, पढ़ा है ना? अब ए ने फर्म को लोन दिया है, ए ने फर्म को लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, लोन। इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, लोन। तो टू इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, लोन। लेट्स से सपोज 11 लाख का लोन दिया, डीड में लिखा है कि 10% से क्या करना है, देना है। अब सुनना ध्यान से, अब 2 चीजें अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन में गिवन है। मैनेजर कौन है, मैनेजर एंड पार्टनर, दोनों मैनेजर एंड पार्टनर ए इन टाइटल। ठीक, मैनेजर एंड पार्टनर दोनों कौन है, इन टाइटल फॉर क्या है, इन टाइटल फॉर क्या है, कमीशन। मैनेजर एंड पार्टनर इन टाइटल फॉर कमीशन 10%। मैनेजर है 10% आफ्टर सच कमीशन, मैनेजर है आफ्टर सच कमीशन। और एंड पार्टनर जो है ना बेटा, वो किस पर है, पार्टनर है, पार्टनर एट द रेट ऑफ 5% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। वर्ड क्या यूज कर रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर रहा है। समझे? अब दोनों में फर्क है। ये बताओ, पहले तो बताओ फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, 8,80,000। ये यहाँ पे पार्टनर क्या माना जाता है, फर्म यहाँ पे पार्टनर क्या माना जाता है, आउटसाइडर। तो यहाँ फर्म आउटसाइडर के खर्चे माइनस करेंगे, हाँ या ना? बताओ फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, 7,70,000, नॉट 8,80,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, पार्टनर रेंट के लिए फर्म क्या मानी जाती है, फर्म क्या मानी जाती है, आउटसाइडर। तो बताओ प्रॉफिट कितना है, 7,70,000। और 7,70,000 पे मैनेजर को कमीशन देना है। 7 लाख, वर्ड क्या लिखा है, आफ्टर। मैनेजर की भी कमीशन कौन सा कहाँ जाती है, बोलो, P&L में। मैनेजर की भी कमीशन कहाँ जाती है, P&L में। अब वर्ड बोल रहा है बच्चों, इधर वर्ड बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जहाँ पे वर्ड है ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वहाँ लोगे रेट अपॉन 100 प्लस क्या लोगे, रेट। 7,70,000 का कितना परसेंट, 10 अपॉन 110 कितना होगा, 70,000। तो बच्चों यहाँ कमीशन कितना होगा, 70,000। इतनी बात क्लियर है? लेकिन अगर लिखा है मैनेजर आर एंटाइटल कमीशन 10%, बस इतना लिखा है, मैनेजर और एंटाइटल कमीशन 10%, तो 7,70,000 का क्या लोगे, लिखा है मैनेजर और एंटाइटल 10% कमीशन, तो कितना लो, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट लिखा है। तो 7,70,000 का 10% कितना होता है, 7,70,000 का 10%, 77,000। आ रहा है बेटा समझ में? अब सुनो, इसको कौन सा प्रॉफिट कहेंगे, गुड, इसको कौन सा प्रॉफिट कहेंगे, नेट प्रॉफिट। 880 में से कितना गया, 110 गया और 70 भी गया, कितना बचा, 7 लाख। अब सुनो, बाय क्या आएगा, नेट प्रॉफिट 7 लाख क्या आएगा, 70,000। अब सुन, ओ सॉरी,
कितना आएगा 7 लाख। अब आईओडी लोगे आईओडी देंगे ना। सपोज ए और बी की आईओडी है 10-10 हजार। ए और बी की आईओडी कितनी है 10-10 हजार। अब सुनो, ध्यान से सुनना, आईओसी भी दोगे दोगे। ए और बी की आईओसी है ना भाई, इसकी है 8,000 और इसकी आईओसी है कितनी 5,000, ठीक। और बी को क्या देनी है, बी को कमीशन लिखा है क्या, ए को कमीशन देना है ना। लेट्स से सपोज बी को क्या देनी है, सैलरी। बी को क्या देनी है, सैलरी। बी को जो सैलरी दोगे ना बेटा, वो कितनी देनी है 7,000। अब सुनो, कौन सा पार्टनर एलिजिबल है कमीशन के लिए, पार्टनर ए। पार्टनर ए एलिजिबल फॉर कमीशन एट द रेट ऑफ 5%। एट द रेट ऑफ वर्ड क्या यूज कर रहा है, 5% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम ये है कि डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट में से आउटसाइडर के खर्चे हटा दो, प्रॉफिट में से आउटसाइडर के खर्चे हटा दो। और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट में से पार्टनर के भी खर्चे हटा दो। तो बताओ मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 7,20,000 में से कितना गया, 20,000 गया। बताओ मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 7 लाख। और क्या सिर्फ वर्ड क्या लिखा है, 5% ऑन डिविजिबल। और अगर यहाँ पे लिखा होता ना 5% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या लेते, 7/5 अपॉन क्या लेते, 105। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। 7 × 5 अपॉन क्या लेते, 105। 5% ऑन डिविजिबल आफ्टर क्या, आफ्टर कमीशन। क्या यहाँ आफ्टर कमीशन लिखा है क्वेश्चन में मेरे, नहीं। 5% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो बताओ बच्चों कितना होगा, 7 लाख का कितना, 7 लाख का कितना 5%। कितना होता है 7 लाख का 5%, 35,000। तो ए को क्या दोगे बच्चों, ए को कमीशन दे दोगे कितना, 35। अच्छा, अगर एक चीज और, अगर यहाँ लिखा होता ए विल बी इंटाइटल कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट, तो बताओ कौन से प्रॉफिट पे देते, 5% ऑन नेट प्रॉफिट लिखा होता है। 8,80,000, 7 लाख कितना, 7 लाख। क्योंकि मैनेजर बेटा क्या माना जा रहा है, आउटसाइडर। मैनेजर क्या माना जा रहा है, आउट। सिंपल सी बात है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिडक्ट ऑल आउटसाइडर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन एडवांस एडेड, ठीक। और अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहे हैं तो डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग पार्टनर एक्सपेंसेस, ठीक। और लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर रेट अपॉन 100 प्लस आर रेट। क्लियर, आई बात समझ, ठीक। हाँ, अगर शांत रहो, इधर देखो, एक चीज और आ सकती है, वो बोल रहा है, ठीक, फॉर्म क्रिएटेड रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। फॉर्म क्रिएटेड जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सबसे पहले तो एक बात, जनरल रिजर्व कहाँ आता है, जल्दी जल्दी बोलो, जनरल रिजर्व कहाँ आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में। जनरल रिजर्व कहाँ आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में। क्रिएट बोल रहा है जनरल रिजर्व करो, कितना क्रिएट करोगे, जनरल रिजर्व कितना क्रिएट करोगे, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो क्या करोगे 70,000। क्लियर है। अब वो बोल रहा है क्रिएट 10% ऑन, पार्टनर्स एग्री टू डिसाइडेड क्रिएटेड जनरल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन। आप नहीं, या एक काम करो, डिविजिबल प्रॉफिट मैं नहीं बता रही बिफोर चार्जिंग कमीशन की आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मैं सिंपल बोल रही हूँ फर्म डिसाइडेड इट क्रिएटेड 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व। कितना, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सारे खर्चे पार्टनर के माइनस करने के बाद। क्या ये खर्चे पार्टनर के हैं, हाँ, क्या ये खर्चा पार्टनर का है, अरे ए का कमीशन भी तो है। अब बताओ जनरल रिजर्व कितने पर क्रिएट करोगे तुम, यहाँ पर 7, 20 में से 20 गया, 7 में से 75 गया,
6,65,000 का कितना परसेंट? 10%। आई बात समझ में? डिविजिबल प्रॉफिट के लिए बच्चों सारे खर्चे माइनस होते हैं, पार्टनर के, बाहर वालों के, सबके। नेट प्रॉफिट के लिए केवल कौन से खर्चे माइनस होते हैं? सिर्फ आउटसाइडर के। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और रेंट के लिए पार्टनर क्या माना जाता है? आउटसाइडर। क्लियर? आया? समझ आया? ठीक, चलो ठीक। हाँ, मैनेजर का कमीशन कहा जाता है? P&L में। ठीक। पार्टनर का कमीशन कहा जाता है? P&L अप्रोप्रिएशन में। जनरल रिजर्व कहा जाता है? P&L अप्रोप्रिएशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा है तो नेट प्रॉफिट अपॉन आर अपॉन 100 या डिविजिबल प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100। पार्टनर है तो डिविजिबल और मैनेजर है तो नेट प्रॉफिट। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है तो 100 प्लस रेट। क्लियर है? बोलो क्लियर है? सुनो, ए बी पार्टनर है, कौन से रेशियो में पार्टनर है? 3:2। और भाई साहब इनकी कैपिटल 5 लाख और 5 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 10% ऑन आईओसी। ए इज एंटाइटल, ए कौन है? ए कौन है? ए है हमारा पार्टनर। ए इज एंटाइटल 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर, ध्यान से समझना, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। इन्होंने कंडीशन क्या डाल दी? भाई साहब ए को हम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देंगे रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी बिफोर चार्जिंग कमीशन। और कुछ नहीं लिखा हो, लिखा ईच पार्टनर एंटाइटल, नहीं, ए इज एंटाइटल 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पे देंगे। अगर लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट तो फिर हम किस पे देंगे? डिविजिबल। लेकिन ये क्या बोल रहा है? आफ्टर आईओसी माइनस कर दो, लेकिन उसकी कमीशन माइनस नहीं करो। अब सुनो, अगला बोल रहा है बी इज एंटाइटल कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। वर्ड क्या यूज कर रहा है? ऑल। ऑल में कौन कौन आएगा? ए भी आएगा और बी भी आएगा। इसी में मैं करवा दूं। सुनो, नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? नेट प्रॉफिट कितना है? 3,75,000। सबसे पहले क्या चार्ज करोगे? आईओसी। 5 लाख का 10% 50 और 25। क्लियर? अब सुनो, ए क्या है? फोकस। ए इज एंटाइटल्ड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। आईओसी को डिडक्ट कर देना है, यानी 375 में से क्या माइनस कर देना है? 75 माइनस कर देना है। कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट? 10%, क्योंकि बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो बताओ ए को कितना कमीशन दोगे? 30,000। 30,000। और बी को क्या क्या करना है? जल्दी बोलो। सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? आईओसी। कितना होगा आईओसी माइनस? 75,000। तो कितना बचेगा बच्चों? 3 लाख। 3 लाख में से भी क्या क्या माइनस करना है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ए की कमीशन कितनी है? 30। बी की कमीशन नहीं मालूम? बी की कमीशन नहीं मालूम तो बेटा क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन यानी प्रॉफिट 270 में से किसका कमीशन माइनस नहीं है? बी का। यानी आफ्टर चार्जिंग बी कमीशन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 10 अब कितना कमीशन है? नहीं ना, 20 8 है इंटू 8 अपॉन 108 इंटू 8 अपॉन 108। क्लियर हो रही है? तो 2,70,000 इंटू 8 अपॉन 108 कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो कितना हो जाएगा? 20,000। आई बात समझ? बिफोर चार्जिंग कमीशन यानी प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग कमीशन यानी प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100। तो भैया जी बी विल बी चार्ज। बी को कमीशन कितनी दोगे? जल्दी बोलो, बी को कमीशन कितनी दोगे? 20,000। बाकी का बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है? क्या है? और अगर नहीं होता तो? नहीं होता तो इक्वल। क्लियर? क्लियर? पार्टनर कमीशन कहाँ आता है? P&L अप्रोप्रिएशन में। जनरल रिजर्व कहाँ आता है? P&L अप्रोप्रिएशन में। जनरल रिजर्व कहाँ आता है? P&L कहाँ आएगा? अप्रोप्रिएशन में आएगा। आफ्टर चार्जिंग कमीशन यानी 10 अपॉन आर अपॉन 100 प्लस आर। बिफोर चार्जिंग कमीशन यानी आर अपॉन 100। आर अपॉन 100। क्लियर हुई कहानी? ठीक। सुनो, इधर देखो,
सुनो, ए भी एक पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, कितने के 5 और 3 लाख के। कौन से रेशो में बांट रहे हैं बच्चों? 3:2। आईओसी कितना है? 6%। बी इज टू अलाउ गेट अ एनुअल सैलरी 60,000 ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी बट आफ्टर सैलरी। बोलो नेट प्रॉफिट ये क्या है? बोलो ये नेट प्रॉफिट 180 है। क्या ये नेट प्रॉफिट है मेरा? इसमें से क्या माइनस है? P&L अप्रोप्रिएशन में पहले कौन सा प्रॉफिट आता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। इस 180 में क्या माइनस है? ध्यान से पढ़ो, इस 180 में क्या माइनस है? बी की सैलरी। बी की सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है? अप्रोप्रिएशन। और मैनेजर को जब तुम सैलरी देते हो तो मैनेजर की सैलरी के लिए क्या बी की सैलरी माइनस करोगे कि मैनेजर की सैलरी के लिए आउटसाइडर की सैलरी माइनस करोगे? आउटसाइडर। इसमें किसकी सैलरी माइनस है भाई? तो बी की सैलरी में क्या कर दूं? शराफत से जाके क्या कर दूं? ऐड कर दूं। कितना ऐड करूं? 60,000। 180 प्लस 60 कितना होता है? 240। अब तुम ये बताओ, ये मेरा पहले P&L बन रहा है कि P&L अप्रोप्रिएशन? P&L। क्यों मेरा P&L बन रहा है? कई गलती करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन लिखेंगे, मार्क्स कटेंगे। क्यों बन रहा है? क्योंकि भाई साहब अभी तक हमने मैनेजर को क्या नहीं दिया है? कमीशन है। मैनेजर इज एंटाइटल 5% ऑफ प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट टू द मैनेजर। अब सुनो, मैनेजर को कितना कमीशन देना है? 5% ऑफ प्रॉफिट। क्या है मेरा प्रॉफिट? 180 की 240। 240 का कितना परसेंट? 5%। कितना होता है? 12,000। इसको क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट कि नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। 2,40,000 में से कितने गए? 12,000 गए। कितना, सॉरी, 240 में से 12 गए, कितना बचता है बच्चों? 2,28,000 होगा ना? 2 लाख क्या बचेगा? 28। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। 2 लाख क्या आएगा? 28। अब क्या दोगे इसमें? आईओसी? हाँ या ना? आईओसी दोगे। कितना परसेंट दोगे? 6%। ठीक है, आईओसी दोगे। मैं सीधे 8 लाख का कर दूं सीधे 8 लाख का। 5 लाख का 6%, 3 लाख का 6%, 8 लाख का 6% कितना होता है? 8 लाख का 6%, हाँ सॉरी 48। 228 में से मैंने 228 में से 48 माइनस किए। व्हाट्स माय डिविजिबल प्रॉफिट? 180 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 3:2 में। क्लियर हुई कहानी? बोलो क्लियर हुई? ये देखो 180 को कौन से रेशियो में बांट। सैलरी भी देनी थी क्या? कहाँ देनी थी सैलरी? अरे हाँ, सैलरी भी तो देनी। ये है ना सैलरी, पहले वाली सैलरी भी देनी है। 2 सैलरी कितनी होगी? सैलरी भी देनी है ना 60,000। 228 में से 48 गए और 60,000 गए। बोलो कितना बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट? 1,20,000। आई बात समझ? पहले क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी गलत से माइनस हुई है तो एड ऑन कर दो। एड ऑन करके फिर मैनेजर को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करके P&L में डाल दो। ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब एक बात बेटा सुनना ध्यान से, काम की चीज बता रही हूँ तुम लोगों को। इधर क्या है? मैनेजर, क्या वर्ड लिखा है? मैनेजर क्या है? मैनेजर को दे दी कि मैनेजर इज इंटाइटल्ड। प्रोविजन है ना, मैनेजर इज इंटाइटल्ड। ईयर एंड पे हमें पता लगा मैनेजर को कमीशन नहीं दी, देनी है। एक तो कहाँ जाएगी? P&L में, और दूसरी अगर तुम्हें बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने को मिले तो ये पेड है कि आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग कमीशन कहाँ जाती है? लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग कमीशन कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। याद है ना? जब अगर लेट से सपोज साथ में P&L अप्रोप्रिएशन के साथ तुम्हें ड्राफ्टिंग करने को मिले बैलेंस शीट, तो क्योंकि मैनेजर इज इंटाइटल्ड है, तो इंटाइटल्ड है तो कहाँ जाएगी? लाइबिलिटी में। और पार्टनर की कमीशन क्या लाइबिलिटी में जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कमीशन कहाँ चली? अप्रोप्रिएशन में जाती है। दूसरा अफेक्ट कहाँ आता है? उसके कैपिटल में। पार्टनर की कमीशन तो उसके कहाँ आ गई है? कैपिटल। और कैपिटल ऑलरेडी मेरी बैलेंस शीट में क्या होगी? दिखेगी। क्लियर? मैनेजर में ऐसे ऊपर से बता रही हूँ, मैनेजर विल गेट कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले, बट ऑब्वियस सी बात है कोई एडजस्टमेंट करने से पहले, यानी किस पे दोगे? नेट प्रॉफिट 80,000 पे। करने की जरूरत है क्या? ठीक आया समझ में? ठीक। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो गया। पहले तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के लिए पार्टनर क्या माना जाता है? आउटसाइडर। डीड साइलेंट है तो
डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम, डीड में लिखा है तो जो भी डीड है। और इसको खर्चा कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। पेमेंट कैपिटल में करोगे कि कैश में? कैश में। और कैश में अगर नहीं कर पाए हो तो उसको कौन से अकाउंट में डाल दोगे? लोन अकाउंट में। क्लियर? कैश में नहीं कर पाए हो तो इसको कहाँ ले जाओगे? लोन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भाई साहब हमेशा कहाँ आता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमेशा कहाँ आता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ठीक, सुनो, अब चलते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन किसकी तरफ? ड्राइंग की तरफ। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद बेटा अपन कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा? ड्राइंग। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग पार्टनर घर के खर्चों के लिए पैसा विड्रॉल करता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ड्राइंग। ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स में किया तो परचेज। कल इससे क्वेश्चन पूछा था मैडम हमें कैसे पता लगे गुड्स है कि कैश है? कुछ न दिया हो तो कैश। फिर ड्राइंग को कहाँ से खत्म करोगे? कहाँ से? अगर फ्लक्चुएटिंग है तो, और अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट। याद है ना? एंट्री क्या करोगे? टू ड्राइंग। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब जैसे सुनो, ध्यान से सुनना, मैं पार्टनर हूँ, मैंने दीपशिका को 3 लाख की कैपिटल दी। मैं बोलती हूँ दीपशिका तुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट तो देना होगा, तो बोलती है ठीक है। वैसे ही फिर मैं घर के खर्चों के लिए पैसा उठाती हूँ तो पैसा कहाँ जा रहा है? मेरे घर में। तो बिजनेस का पैसा तो लूज हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। तो अब दीपशिका बोलती है कि भाई साहब आपने घर के लिए पैसा उठाया तो आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट तो देना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? चार्ज। खर्चे क्या होते हैं? प्रोवाइडेड। सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ क्या होता है? प्रोवाइडेड। एंड वे ट्रांसफर इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? चार्ज। ये फर्म की क्या होती है? इनकम। ये फर्म तब लेती है जब डीड में स्पेसिफिक मेंशन हो। इफ डीड इज साइलेंट नहीं होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है। इनकम कहाँ? इनकम किससे लेते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम होगी क्रेडिट। इनकम किससे लोगे? इनकम किससे लोगे? पार्टनर से। क्या पार्टनर कैश में देगा? नहीं। यहाँ तो कहाँ देगा? कैपिटल में। करंट अकाउंट मेंशन है तो करंट अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी। क्लियर है? अब कैलकुलेशन का तरीका अब ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करने का तरीका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सुनना ध्यान से, एक होता है, शांत रहो, एक होता है एवरेज प्रोडक्ट मेथड। सुनना, अगर एक होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है एवरेज प्रोडक्ट मेथड। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है एवरेज प्रोडक्ट मेथड। जनरली अगर ड्राइंग का अनइक्वल अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो या अनइक्वल इंटरवल होता है, अनइक्वल इंटरवल होता है या अनइक्वल अमाउंट में विड्रॉल कर रहे होते हो, तो या तो मेथड यूज करते हो सिंपल मेथड, या कौन सा मेथड यूज करते हो, या कौन सा मेथड यूज करते हो, एवरेज प्रोडक्ट मेथड। जहां पर अमाउंट इक्वल विड्रॉल हो और इंटरवल भी क्या हो, सेम हो, तो वहां पे यूज करते हैं एवरेज प्रोडक्ट मेथड। और जहां पे अनइक्वल हो वहां पे एवरेज मेथड नहीं, कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। अब ध्यान से समझना, दोनों में हल्का सा स्लाइटली मैथमेटिक्स का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। एक मिस्टर ए ने 1 जुलाई को 8,000 विड्रॉल किए, समझना। तो एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। फिर उसने 1 अक्टूबर को 15,000 विड्रॉल किए। फिर उसने 1 अक्टूबर के बाद, 1 जनवरी नहीं है, ये क्या है, 1 अक्टूबर है। क्लियर? इसके बाद फिर उसने 1 जनवरी को क्या किया, फिर उसने 1 जनवरी को क्या किया, विड्रॉल कितना किया? 20,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ध्यान देना। लो बस खुश, ठीक है। अब रेट का इंटरेस्ट क्या है भैया जी, आईओडी का रेट का इंटरेस्ट है 6%। पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, 8,000 का कितना परसेंट, 6%। कितने महीनों के लिए लोगे, 9 महीनों के लिए, राइट, यही होगा ना। फिर 15,000 का कितना परसेंट, 6%। कितने महीनों के लिए लोगे, 6 महीनों के लिए। फिर 20,000 का कितना परसेंट, 6%। कितने महीनों के लिए लोगे, 3 महीने, ठीक है। कितने महीनों के लिए लोगे, 3 महीने। ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। सुनना शांत, अब देखो इधर देखो, मेरे पास तो एक्सेल एक खट्ट से कैलकुलेट हो गया मेरा। अब तुम्हारे पास क्या करें, कॉपी पेन है तो खट्ट से कैलकुलेट कैसे करोगे, बताती हूँ कैसे करेंगे, रुको तो बताती हूँ। अरे रुको तो, सुनो, इतनी बात क्लियर हो रही है। ये कौन सा मेथड है, जल्दी बोलो, सिंपल मेथड। इसी को यूज करोगे तुम किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड। ध्यान से समझना, एग्जाम में अगर लिखने को आए, ओए सीए वाले खास करके एग्जाम में अगर प्रोडक्ट मेथड लिखने को आए, 12th में भी आता है कि ऐसा नहीं है कि 12th में नहीं आता, ठीक है। अब सुनो, अगर बोले कैलकुलेट आईओडी एज पर द सिंपल मेथड, तो भैया अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ्स अपॉन 12। लेकिन अगर बोले पहले तो अमाउंट अनइक्वल है कि इक्वल है, अनइक्वल है। डेट क्या है, अनइक्वल है। तो सुनो, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट मेथड करने का तरीका सिंपल सी बात है। जितने मंथ ड्राइंग हुई है ना, उतने मंथ यूज कर लो। एक बात बताओ रोहन, एक बात बताओ, सुनना, इसमें क्या चीजें कॉमन है, इन तीनों में कॉमन क्या है, 6/100 कॉमन है। और क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, डिवाइडेड बाय 12 कॉमन दिख रहा है। तो जो चीजें अनकॉमन है ना, उसको क्या कर दो, ले लो, उसको ले लो। यानी क्या क्या अनकॉमन दिख रहा है तुम्हें, 8,000 इंटू 9, यही दिख रहा है ना। 15,000 इंटू क्या, 6, 15,000 इंटू क्या, 6, राइट। 15,000 इंटू 6 कर दो, और 20,000 इंटू क्या कर दो, 20,000 इंटू क्या कर दो, 3। क्लियर, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसे कहेंगे प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। बताओ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 72, 90 होगा ना, और क्या आएगा, 60। अब सुनो ध्यान से, या इसे क्या कहोगे, प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा 2,22,000, बोलो हाँ। अब आईओडी कैसे निकालो, देखो आईओडी निकालने का तरीका। आईओडी निकालने के लिए क्या करोगे, सम ऑफ क्या करोगे, प्रोडक्ट। अब जो चीजें कॉमन है ना, वो ले लो। कॉमन क्या क्या है अभी इसमें, 6/100 है, हाँ या ना। और क्या कॉमन है, 12 कॉमन है कि डिवाइड बाय 12 कॉमन है, डिवाइड बाय 12। अगर ऊपर 0/12 करूं तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/12। तो दिस इज कॉल्ड आईओडी। तो देखो ध्यान से समझना, सेम आई आएगा, 2,22,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 कितना आ गया, हाँ सही तो है, आ तो गया, लो ना भाई। इसका भी सम करके देखो, लो कितना आ रहा है, 111 समझा। सुनो, सिंपल सी बात, जहाँ पे अनइक्वल हो, जहाँ पे कौन सी ड्राइंग होनी चाहिए,
अनइक्वल, अमाउंट अनइक्वल हो, इंटरवल अनइक्वल हो। मुझको करने के दो तरीके, आइदर यूज सिंपल मेथड, आइदर यूज प्रोडक्ट मेथड। हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट मेथड? सबसे पहले क्या करोगे, विड्रॉल अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ, अमाउंट विड्रॉल, राइट, अमाउंट विड्रॉल इनटू क्या आएगा, नंबर ऑफ क्या आएगा, मंथ, ठीक है, अमाउंट विड्रॉल इनटू नंबर ऑफ मंथ, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। फिर आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे, आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू अपॉन बाय क्या आएगा, 12। लेकिन भाई साहब ये कब यूज करोगे, जब अनइक्वल विड्रॉल हो और डेट क्या हो, अनइक्वल हो। अच्छा, विड्रॉल इक्वल हो, डेट अनइक्वल हो, तो भी यही फंडा यूज होगा। डेट इक्वल हो, विड्रॉल अमाउंट अनइक्वल हो, तो भी यही फंडा यूज होगा, आइदर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ज़्यादा दिमाग लगाने की, नॉर्मल 12th वालों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन सीए फाउंडेशन में आता है कैलकुलेट आईओडी एज पर द प्रोडक्ट मेथड, फिर अपन को ये करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक। अब सुनो, अब अगर इक्वल विड्रॉल हो, कौन सा विड्रॉल हो, इक्वल विड्रॉल हो, अब फोकस करना, कौन सा विड्रॉल है, इक्वल विड्रॉल हो, और इंटरवल भी क्या होना चाहिए, हाँ 5 मिनट रुक जाना, बस छोड़ रही ना, बोर हो गए, थक गए, इतनी जल्दी थक गए। सुनो, लास्ट एवरेज प्रोडक्ट मेथड करवाने के बाद सुनो तो, जब अमाउंट विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरवल क्या होना चाहिए, अमाउंट विड्रॉल और इंटरवल क्या होना चाहिए, नहीं ना, इक्वल होना चाहिए, देन वी विल यूज प्रोडक्ट की एवरेज प्रोडक्ट मेथड, एवरेज प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे, एवरेज प्रोडक्ट मेथड। अब सुनो, एवरेज प्रोडक्ट मेथड के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट मेथड के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड, कौन सा विड्रॉल करोगे, फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड प्लस लास्ट, बात नहीं, लास्ट विड्रॉल टू क्या करोगे बच्चों, ईयर एंड का क्या करोगे, एवरेज, क्या करोगे, एवरेज, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2, ठीक है। लेकिन ये कब यूज होगा, अमाउंट इंटरवल इक्वल हो और अमाउंट इंटरवल इक्वल हो और डेट इक्वल इंटरवल इक्वल हो। फटेट सुनो, अब सुनना, ध्यान से सुनो, फिक्स अमाउंट इज विड्रॉल एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ ईयर और एवरी 6 मंथ, जो भी है, ठीक। तो वहां पे आप लोगों को क्या यूज करना है, कौन सा मेथड, प्रोडक्ट की एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी लास्ट विड्रॉल टू ईयर एंड, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ क्या है, एवरी मंथ, इफ द फिक्स अमाउंट विड्रॉल इन द बिगिनिंग ऑफ क्या है, एवरी मंथ। अब इधर देखो, फोकस करो, कहाँ गया, हाँ सुनो, ए विड्रॉल कर रहा है 2000 हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की, क्या अमाउंट इक्वल विड्रॉल है, हाँ, इंटरवल इक्वल है, हाँ, तो एनुअल ड्राइंग कितनी हो गई, 2000 इंटू 12, कितना होगा, 2000 इंटू 12 कितना होगा, 24,000। अब हम क्या की यूज करेंगे, प्रोडक्ट मंथ, प्रोडक्ट मंथ क्या, पहला विड्रॉल कब करेगा, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 12। और लास्ट विड्रॉल कब करेगा, 1 मार्च, लास्ट विड्रॉल कब करेगा, 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीना होता है, 1, कितने महीना होता है, 1, ठीक। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, 2, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2, कितना होगा, डिवाइड बाय 2, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 मंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% इंटू 6/6.5
अपॉन क्या आएगा 12, 6.5 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1950। क्लियर हुई कहानी? 19 क्या आ जाएगा भाई 50। ठीक, चलो सी विड्रॉल कर रहा है मिड ऑफ ईच मंथ। पहला विड्रॉल कब करेगा? थर्ड केस सी विड्रॉल कर रहा है मिड ऑफ ईच मंथ। पहला विड्रॉल कब करेगा? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 31 मार्च, कितने महीने? 11.5 महीने। कितने महीने? 11.5 महीना। लास्ट विड्रॉल कब करेगा? लास्ट विड्रॉल कब करेगा? 15 मार्च। 15 मार्च से 31 मार्च, आधा महीना। 11.5 महीने और आधा महीना कितना होता है? 12 महीने। 12 महीने डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 6 महीने। पूरे साल भर में कितना विड्रॉल करेगा? 24,000 इंटू 15% इंटू 6। चलो बहुत सब कुछ आता है भाई तुम्हें। अरे रुको, लिखो ए विड्रॉल, लिखो ड्रॉइंग विड्रॉल बाय ए। ठीक, 10,000 पर मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। लेकिन सुनो, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ स्टार्ट फ्रॉम 30 जून। एंड कब होगा अकाउंट? अकाउंटिंग कब एंड होगी? 31 मार्च। सब आता है, अब करो अच्छी कुछ। हाँ जी, अभी करना है। 20,000 पर क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, बट अप टू दिसंबर। समझे? 20,000 पर क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, बट अप टू दिसंबर। सी विड्रॉल, हाँ मुझे ए वाले वो खत्म तो 31 मार्च को ही हो रहा है ना। पर मंथ विड्रॉल करता है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई है? जून से। जून तक वो कुछ विड्रॉल नहीं करता था घर के खर्चों के लिए। जून से उसको लालच, ग्रेडीपन आ गया कि भाई सब विड्रॉल करें तो मैं भी क्यों ना विड्रॉल करूं, तो जून से वो विड्रॉल करने लग गया। ठीक है, बी बेचारा फर्स्ट पर क्वार्टर विड्रॉल करता था, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। लेकिन भाई साहब उसने कहाँ तक विड्रॉल किया? दिसंबर तक ही विड्रॉल किया। ठीक है, सी विड्रॉल 5,000 पर मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। डी विड्रॉल 40,000 पर हाफ ईयर, लास्ट डे ऑफ हाफ ईयर। मैं बोलने में नहीं थकी हूँ, तुम लोग पढ़ने में थक रहे हो। वाह रे आईओडी रेट 12% पर एनम। 5 मिनट का काम है, खत्म करो 5 मिनट में। हाँ 12 दिया है, इसीलिए 12 दिया है। एक्सेल नहीं है इसीलिए 12 दिया है। नीचे तो डिनोमिनेटर 12 का ही होगा, 12 से 12 कट ही गया। पहले क्या हो यार आजकल के बच्चे सच में। कब मैं तारीफ, तुम्हारी कब तारीफ की मैंने? सारे टेस्ट देते हैं, मेरी हर बात मानते हैं और वो मेरे चुपचाप से करो, चलो। सबसे पहले यहाँ के लिए ए का प्रोडक्ट मंथ कितना होगा? सबसे पहले मैं सिंपल स्टार्ट करूँ। प्रोडक्ट मंथ 10,000 पर मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जून। पहला विड्रॉल कब करेगा? जुलाई। अरे जून में। जून से लेके मार्च कितने महीने होते हैं? पहला विड्रॉल कब करेगा? जून में। ठीक है,
फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 9 मंथ्स। ठीक, 9 प्लस आखिरी विड्रॉल कब करेगा? मार्च। मार्च से मार्च 31 मार्च को करेगा ना, डिवाइडेड बाय 2, कितने महीने हो जाएंगे? बोलो कितने मंथ हो जाएंगे? प्रोडक्ट मंथ कितने हो जाएंगे? 4.5 मंथ। दूसरा बी का प्रोडक्ट मंथ क्या होगा? 20,000 पर क्वार्टर विड्रॉल कर रहा है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में, यानी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 12। ठीक, और आखिरी विड्रॉल कब करेगा बच्चों? फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर क्या करेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस दिसंबर के बाद उससे बंदा विड्रॉल करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो लास्ट विड्रॉल कब करेगा? 1 अक्टूबर। हाँ या ना? 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 1 अक्टूबर से 31 मार्च 1 में 6 महीने होते हैं ना, तो 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाय 2, कितने मंथ्स हो जाएंगे? 9 मंथ्स। क्लियर? और यहाँ कितने मंथ्स हो गए थे भैया जी? 4.5 मंथ। ठीक, चलो सी का क्या करें भैया? सी विड्रॉल करता है 5,000 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। पहला विड्रॉल करेगा अप्रैल में, लास्ट विड्रॉल करेगा 1 मार्च में। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने? 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2, कितना होता है? 6.5 मंथ। समझा? हाँ बी वाले में आपने 12 प्लस 6 क्यों कराया? बेटा, बी विड्रॉल करता है फर्स्ट क्वार्टर। पहला विड्रॉल कब करेगा? अप्रैल में। हाँ, अप्रैल से मार्च कितने महीने होते हैं? 12। लास्ट विड्रॉल कब करेगा? अब नहीं, अक्टूबर में लिखा है ना, अप टू दिसंबर। वर्ड क्या लिखा है? केवल दिसंबर तक ही विड्रॉल करेगा। तो दिसंबर का क्वार्टर कौन सा होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर में विड्रॉल करेगा, उसके बाद तो विड्रॉल करेगा ही नहीं। ठीक है ना? आ रहा है बेटा समझ? फिर डी 40,000 फर्स्ट पर हाफ ईयर, लास्ट डे ऑफ हाफ ईयर। पहला विड्रॉल कब करेगा? 30 सितंबर। 30 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने? 6। और 30 आखिरी विड्रॉल कब करेगा? मार्च, यानी डिवाइडेड बाय 2, कितने महीने हो जाएंगे? बोलो कितने मंथ्स हो जाएंगे? 3 मंथ। क्लियर है? अब ये 10,000 पर कितने महीने? पूरी एनुअल ड्राइंग कितनी है बच्चों इसकी? जल्दी बताओ। 10,000 पर मंथ। अरे 90,000 है ना, जून से विड्रॉल कर रहा है ना, तो जून में किया होगा उसे 90 कि 1 लाख? 90 कि 1 लाख? बेटा स्टार्ट कर रहा है जून से, तो जून में भी तो विड्रॉल किया ना उसने, किया कि नहीं? तो जून से मार्च कितने महीने? 10,000 इंटू कितना? 9 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू कितने प्रोडक्ट मंथ कितना लिया हमने? 4.12। अरे हाँ सॉरी, 10,000 इंटू 10 1 लाख। 1 लाख इंटू 12% इंटू प्रोडक्ट मंथ। गॉट इट? हाँ, ये कितने क्वार्टर विड्रॉल कर रहा है? 20,000 इंटू 3 इंटू 12% इंटू 9 अपॉन क्या आएगा? 12 इंटू 9 अपॉन 12। ये कितना विड्रॉल कर रहा है? 60,000 ना, 12 महीने ना, यानी 5,000 इंटू 12 इंटू 12 बाय 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। ये कितना विड्रॉल कर रहा है? 40,000 इंटू 2 बार ना, इंटू 12% इंटू 6/12 कि 3/12 इंटू 3/12। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा? ए का 4500। चेक तो नहीं करना ना मेरे को? ए का 45 जहां तक है मतलब चेक करना है। लो ठीक है ना, 2 मिनट लगेंगे। मेरे पास एक्सेल है ना, तुम ही बोलते हो मेरे पास एक्सेल है, तो ठीक है मेरे पास हथियार है। 4500 बी का, बोलो बी का कितना आ रहा है? 5400। सी का, सी का कितना आ रहा है? 3900। सी का 3900 और डी का 2400। ठीक है, डी का 2400। कंसेप्ट समझ आया? ठीक। अब
ये आज का जो होमवर्क है पूरे रहेंगे, पूरा एक्सेप्ट क्या नहीं, ओपनिंग, पास, एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट पूरा रहेगा। और करना आपको मालूम है, कल बता चुकी हूँ, सिर्फ इलस्ट्रेशन करने, एक्सरसाइज अभी नहीं करनी, सिर्फ इलस्ट्रेशन उठाना है। ठीक है, ठीक।